परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से क्या है, बाहर है, धन्यवाद हो लिखा है। उस दान के लिए, आप उस दान में आप अपने जीवन में सोचिए, उस दान में आप क्या क्या अनुभव किए प्रयोग। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए नहीं लिखा है प्रेरित पौलुस, हाँ इस दान उस दान के लिए लिख दिया कि सोच लो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितने उपकार किए। 2 कुरिन्थी 9:15 जरूर पढ़िएगा। उस दान के लिए जो परमेश्वर ने दिया, जो वर्णन से बाहर अवर्णनीय है, उसके लिए धन्यवाद हो प्रयोग। ये परमेश्वर को महिमा देता है। आज हम सोचें मेरा आपका जीवन कितना धन्यवाद है। क्या परमेश्वर इस आज्ञा को हम मान रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या सच में मेरा आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा है प्रियो? सोचिए अपने आप को। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने आशीष तो दे दी है, इस आशीष को हमने पाया है, लेकिन इस आशीष के लिए हम परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं, अपने आप को सोचे। उपदेश का मेरा दूसरा अंतिम खंड है कि ये सारी आशीषें तो मिल गई है, लेकिन इस धन्यवाद को देने के लिए हम कहाँ हैं, हम कहां पर आते हैं? परिवार में धन्यवाद देते अच्छी बात है, व्यक्तिगत रीति से धन्यवाद देते अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले भी एक संदेश में कहा था ना, भजन संहिता 84:10, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। यदि एक दिन हम प्रभु के भवन में एब्सेंट हो गए, कितना आशीष खो दिए, 1000 दिन का प्रयोग। और इसी भजन संहिता 84:4 में लिखा है, क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। 84:4 आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। क्या ही धन्य है हम, और आप धन्य लोग हैं उसके भवन में पाए जाते हैं प्रयोग। और आज का जो भजन संहिता 122 में पढ़ा गया, उसका पहला पद क्या लिखा है, बिना देखे चलिए बोलिए, क्योंकि ये पद हमारे गिरजा संस्कार में था। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं घुसा गया, मैं बहाना बनाया। पिछले बोलिए क्या बोला गया, आनंदित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, वहां पर दाऊद को लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, मैं आनंदित हो गया प्रयोग। आज कड़वी सच्चाई को बोल देता हूं ना, आपको बुरा लगे चाहे जो भी लगे, आज लोग बोलते आओ हम प्रेयर मीटिंग में चले, नहीं शाम का खाना बनाना है, नहीं आज मेरा पढ़ाई है। जवानों से मैं बोल रहा हूं ना, आप पढ़ाई का बहाना बहुत बनाते हैं, मैं भी पढ़ के यहाँ तक पढ़ा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रभु को पहला स्थान देने से ना प्रभु कभी नीचे नहीं रखता, हमेशा ऊंचा रहिएगा। बहुत लोग अरे उसका ट्यूशन है, लेकिन ट्यूशन छुड़वा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रभु उसका डबल आशीष देगा, है ना। अब जाकर आप सोचिएगा फेल होगा तो मत मेरा दोस्त दीजिएगा ना, ये वही बोला था ऐसा नहीं। प्रभु में होकर प्रयोग, यदि प्रभु में होकर अपने बच्चों को और मेरे जवानों आप यदि प्रभु में होकर समय दीजिएगा ना, याद रखिए जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, आओ हम प्रेयर मीटिंग को चले, आज हम प्रार्थना संगति में चले, तो मैं आनंदित हो गया। और मैं हमेशा बोलता हूं ना, शादी ब्याह में घर में क्या लटकता है, जोर से बोलिए, क्या लटकता है, ताला लटकता है। और यदि घर का कुकुर मुर्गी को देखना हो तो आस पड़ोस को बोल के भी जाते हैं, लेकिन गिर जाना हो तो अरे आधा मन नहीं जावे, मन के देखे खाओ नहीं भागते हैं, है ना। प्रिय ये सच्चाई है, बहाना ना करे, प्रभु के घर में बहाना नहीं चलेगा। लिखा है कहां धन्यवाद दिया, मिलकर आए, मिलकर आकर प्रभु को धन्यवाद देना कितनी आनंद की बात होती है। आप शादी में जाते हैं, एक लोग चुपचाप बैठल रहते हैं, क्या करते हैं बोलिए तो, एक दूसरे से मिलते हैं, बतियाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे से मिलना, फिर हम लोग नाचको करते हैं ना, सब आनंद करते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं प्रयोग। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग भी चर्च के बाद जो हम लोग का अच्छा विधि एक चला, शुरुआत से आप लोगों ने सहयोग किया कि चर्च के बाद हम लोग बाहर मिलकर चाय नाश्ता और कभी कभी कोई परिवार अपनी ओर से देते, कितना आनंद होता है। और उसमें मैं एक चीज गौर करता हूँ, कभी कभी आप लोग अपना अपना कोचा वाला गल बतियाते हैं, गिरजा बात है ना, केवल अपना अपना कोचा गोठियाते हैं, वैसा नहीं। कोशिश कीजिएगा बाहर निकलने के बाद ई कोचा है तो वो कोचा वाला से टोका टोकी हुई है, उधर है एकदम इधर से, एक दूसरे से मिलिए, ये प्रभु का आनंद है प्रियो। जब लोगों ने हमसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं क्या हो गया, आनंदित हो गया। यही आनंद होना है। धन्यवाद कहां देना है अलग है, घर में अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के भवन में आना है प्रियो। चलिए इसका एक पढ़ लेंगे, 122 का भजन संहिता 122 जो पहला पद तो पढ़ लिए, लेकिन इसका हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 122 का 4 पद, चलिए 4 पद पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 122 का 4। वहां या के गोत्र के लोग, हालेलुया, क्या लिखा है, गोत्र के लोग क्या करने जाते हैं, धन्यवाद करने को जाते हैं प्रभु। इसलिए तो प्रभु का भवन बना है, यहाँ धन्यवाद करने के लिए गोत्र के लोग आए, उराव मुंडा हो, खड़िया, हिंदू, आसामी, बंगाली, सब लोग मिलकर गोत्र के लोग धन्यवाद करने के लिए आते थे। आज ये बड़ी चुनौती है कि हम भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम कहां जाते हैं।
आज क्या प्रभु के भवन में या जहां प्रार्थना सभा होती है वहां इकट्ठा होकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रियो। एक चुनौती के साथ अपने चुने इस बात को लें, आज हम धन्यवाद देने के लिए कहा जाते हैं। अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि आज जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी सबासी से दे दी है तो क्या इसी में खुश रहना है? नहीं प्रियो, एक जिम्मेवारी हम निकालेंगे। इब्रानी 12 अध्याय का पहला पद, इब्रानी 12 अध्याय का पहला पद, आप घर जाकर पढ़िएगा इसका विषय। हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, क्या लिखा है? धीरज से दौड़ें। अर्थात आज हमें अपने जीवन में क्या करना है? बड़ी बात याद रखिए, उलझाने वाले बातें और रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप आपकी कलीसिया, मंडली, परिवार, जीवन में आएंगे प्रियो, लेकिन लिखा है इसको हमें आगे, इसमें दौड़कर आगे निकलना है ना।